अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमने जो सबक दिया था आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरतुल बकरा पारा अलिफ लाम मीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह वला सफ़ा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और मैं शुरू में बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, मोटी मोटी चीज़ें इजरा वगैरह। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह एक बार अच्छे तरीके से ऊपर से पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह व कानू। देखिए, वलम्मा जाअहुम में पहली बात तो मीम के ऊपर तशदीद है, इसलिए मीम में गुन्ना होगा। उसके बाद देखिए अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जा, यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा फ़ौरन है, इसी कलीमे पहले कलीमा में है, इसलिए 4 अलिफ कम से कम आपको यहाँ पर खींचना है। इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, ठीक है। जा अहुम, अहुम में जो है मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़कर, ये चीज़ ध्यान में रखिए। बा मीम साकिन है, उसके बाद बा और मीम अगर आएगा तभी गुन्ना करेंगे, बाकी गुन्ना नहीं करेंगे। इसको इजहार शफवी कहते हैं, ठीक है। किताबुम, यहाँ पर देखिए दो पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ यौमीन के 4 हरफों में से मीम है, यहाँ भी आपको गुन्ना करना है। इंदल्लाह, यहाँ देखिए नून साकिन, नून के ऊपर जज़्म है, इसलिए नून साकिन व नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फ़ा के 15 हरफों में से दाल है, इसलिए गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मतलब हुरूफ इक्फ़ा कहते हैं। यहाँ पर इक्फ़ा करना है, नाक में आवाज़ को छुपाना, ठीक है। मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो जाएगा, यहाँ पर वाव मद्दा हो जाएगा। मिन क़ब्लु में देखिए आप, यहाँ पर इक्फ़ा हो जाएगा, ये भी 15 हुरूफ इक्फ़ा के 15 हरफों में से काफ़ आ रहा है। मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम, यहाँ पर वाव मद्दा हो जाएगा। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, ये इदगाम शफ़वी हो जाएगा। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, इसलिए मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। यहाँ पर 4 अलिफ खींचना आपको मद में। मा अरफू कफरू बि फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे चलिए देखते हैं। बिसमश्तरौ बिही अंफुसहुम, तरौ बिही जो है यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर, इसलिए वावलीन हो गया। वावलीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्द अदा करेंगे, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिही में आपको मद करना, हुरूफ मद्दा के बाद जो है हमज़ा दूसरे कलीमे में, इसलिए मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुनफसिल को कम से कम 3 अलिफ आपको खींच कर पढ़ना है। अंफुसहुम इक्फ़ा हो जाएगा, यहाँ भी इक्फ़ाए ये इजहार शफ़वी हो जाएगा। बिही अंफुसहुम अन यकफुरू, मीम साकिन के बाद बा और मीम नहीं है यहाँ पर, तो इसको इजहार शफ़वी करके यहाँ पर ज़ाहिर करके पढ़ना है। अन यकफुरू मल गुन्ना यानी नाक़िस, यहाँ पर इदगाम नाक़िस हो जाएगा, ठीक है। अन यकफुरू आमद्दा बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, इबादिही है लेकिन यहाँ पर रुकने की हालत में क्या पढ़ेंगे, इबादिही। फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, फ़बा में आपको 4 अलिफ टान लेना, यहाँ पर वाव मद्दा हो जाएगा, ये 1 अलिफ के बराबर खिंचाएगा। बिग़ अला ग़ज़बिन, ठीक है। तो यहाँ पर अला ग़ज़बिन लिखा है, लेकिन रुकने की हालत में क्या करेंगे, अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन, यहाँ पर आपको गुन्ना कर लेना। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, अंज़लल्लाहु अगर रुकेंगे, अगर आपके पास उतना सांस नहीं है तो आप यहाँ पर अंज़लल्लाह पढ़ सकते हैं, ठीक है। क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु, वराअहु लिखा है लेकिन पढ़ेंगे वराअह, ठीक है, रुकने की हालत में। यहाँ पर आपको 4 अलिफ टानना है, यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, 3 अलिफ कम से कम यहाँ भी, ठीक है। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, मअहुम अगर कोई पढ़ता है तो गलत हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखिए। कुल फलिम तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल, यहाँ पर इक्फ़ा कर लेना, यहाँ 4 अलिफ टानना है। अंबिया यहाँ पर इक़लाब हो जाएगा। मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन, यहाँ पर इदगाम शफ़वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुन्ना करना है, यहाँ पे इक्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वलक़द जाअहुम मूसा
موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ولقد جو ہے دال کے اوپر جزم ہے، یہ حروف یہاں پر قلقلہ ہو جائے گا، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ یہاں دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ کہاں ہے دوستو؟ پہلے ہی کلمے میں ہے، یہ مد متصل ہو جائے گا، کم سے کم 4 الف آپ کو ٹاننا ہے۔ کم میں دیکھیے کم سامیم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے بالبینات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذ، یہاں پر حروف قمری ہو جائے گا، قمری کا قاعدہ ہو جائے گا، اجل من بعد، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو جائے گا، بعدہ یہاں پر ایک الف کم سے کم آپ کو ٹاننا، وانتم ظالمون، وانتم اکفا ہوگا پہلے، تم کے بعد دیکھیے کیا قاعدہ ہوتا ہے، اس کو اظہار شفوی کریں گے، یہاں پر آپ کو گنہ نہیں کرنا کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر گنہ کر کے نہیں پڑھنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا جو ہے یہاں ایک الف، میثاقکم ایک الف، ورفعنا یہاں بھی ایک الف، فوقکم الطور، یہاں پہ لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کیا آ رہا ہے دوستو؟ طا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ خذوا ما آتیناکم، وہاں مدہ کرنا، ما حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے مد منفصل ہوگا، 3 الف آپ کو ٹاننا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک الف کھینچائے گا کھڑا زبر پر، آتیناکم یہاں پر گنہ کرنا ہے آپ کو کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے ایک فائش شفوی ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ بقوتی واسمعوا، بقوتی یہاں بھی ایک الف کھینچنا کم سے کم آپ کو، قالوا سمعنا وعصینا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمانکم، به میں مد منفصل کرنا ہے، ایمانکم یہاں بھی اظہار شفوی، یہاں پہ اکفا ہوگا، یہاں کنتم مؤمنین، یہاں پہ ان میں بھی گنہ ہوگا، یہاں کنتم میں بھی ہوگا، اور یہاں پر ادغام شفوی ہو جائے گا۔ تو چلیے ہم لوگ یہ ہو گیا ہمارا، اوپر سے ایک بار ہم لوگ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله العظيم۔